Hello students, good morning to all of you. We stars difference between n-type and p-type semiconductors. लास्ट लेक्चर में आपने इंट्रांजिक एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। तो इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं और एक्सट्रांजिक जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर के ही टू टाइप्स हैं, ये एन टाइप्स और पी टाइप्स। अब इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए दो पार्ट्स हमने यहाँ पर किए हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्स्ट पार्ट देखिए, दीज आर एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ ग्रुप वी टू जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल। ठीक है, ये आपके जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, मतलब वे एक एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर्स तो हैं, ये तो आपको पता है क्योंकि इसका एग्जांपल है। और वो किसकी वजह से होते हैं? डोपिंग के द्वारा। जब हम उसमें इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसमें देखिए कि इसमें ग्रुप अलग अलग है। इसमें ग्रुप 5 दिया हुआ है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है इसमें 3rd ग्रुप दिया हुआ है सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में कौन सा ग्रुप यूज़ किया जाता है, तो इसमें 5th ग्रुप यूज़ होगा और पी टाइप में 3rd ग्रुप यूज़ होगा। सेकंड देखिए, द इम्प्योरिटी एटम्स एडेड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आर कॉल्ड डोनर्स। डोनर्स कौन से होते हैं? जो एटम्स देते हैं। ठीक है, तो देने वाले को डोनर बोलते हैं और एक्सेप्ट करने वाले को एक्सेप्टर बोलते हैं। तो एन टाइप हमेशा डोनेट करता है और पी टाइप हमेशा एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो पी टाइप में देखिए, द इम्प्योरिटी एटम्स एडेड क्रिएट वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एंड आर कॉल्ड एक्सेप्टर। ठीक है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है और पी टाइप में होल की मेजॉरिटी होती है। थर्ड पॉइंट में देखिए, द डोनर इम्प्योरिटी लेवल लाई जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो जो डोनर इम्प्योरिटी लेवल है इसका, वो कंडक्शन बैंड के नीचे मूव करता है। ठीक है, और जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल है वो बैलेंस बैंड के अबव मूव करता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाइल होल आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है और होल्स की माइनॉरिटी। इसके अपोजिट देखिए, इसमें द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाइल इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें होल की मेजॉरिटी रहेगी और इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी। नेक्स्ट में देखिए 5th पार्ट में, द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन होल डेंसिटी। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है होल डेंसिटी से, तो Ne मच ग्रेटर देन NH। ठीक है, और आपकी इसमें पी टाइप में होल डेंसिटी ज़्यादा ग्रेटर है तो होल डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो NH मच ग्रेटर Ne। ठीक है, तो ये हो गए एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, होल्स की अलग से डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकती है। तो द वैकेंसी और अब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड ऑफ ए कोवैलेंटली बॉन्डेड क्रिस्टल इज कॉल्ड ए होल। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रहती है या इलेक्ट्रॉन की अब्सेंस रहती है ना, वो क्रिस्टल आपके क्या कहलाते हैं? होल्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए होल इज नॉट ए फिजिकल एंटिटी, ए होल इज ए कन्वीनियंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग चार्ज मोशन थ्रू द मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एंटायरली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही आपके क्या करते हैं? मोशन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो इसकी कुछ कैरेक्टराइजेशन है यहाँ पर, फर्स्ट देखिए, ए होल इज जस्ट ए वैकेंसी क्रिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। तो होल में वैकेंसी कब होती है, क्रिएट होती है? जब इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव कर जाता है, उस क्लास से वो रिमूव कर जाएगा तो वहाँ पर वैकेंसी हो जाएगी जहाँ पर होल क्रिएट होगा। ठीक है, सेकंड में देखिए, इट हैज़ द सेम मास एज द इलेक्ट्रॉन। इसका जो मास है वो सेम होगा इलेक्ट्रॉन के मास के, जो रिमूव कर चुका है इलेक्ट्रॉन उसके मास के सेम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इट इज़ एसोसिएटेड विद ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड E। ये क्या एसोसिएट करता है? मैग्नीट्यूड E का पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज एसोसिएट करता है। फोर्थ पॉइंट में देखिए, द एनर्जी ऑफ ए होल इज हायर द फर्दर बिलो इट इज़ फ्रॉम द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। फॉर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो होल की एनर्जी है वो हाई होती है, ठीक है, बैलेंस बैंड के टॉप से लेकर, है ना,
टॉप से लेकर आपके कंडक्शन बैंड में होल की जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स बिगिन to drift with velocity ve in the opposite direction of e while the holes drift in the direction of e with velocity vh। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। ठीक है, जिसे हम वी ई से डिनोट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जो टोटल एनर्जी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। तो जो टोटल करंट आएगी वो इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट दोनों के सम के इक्वल रहेगी। तो ये देखिए फॉर्मूला आपके पास है, I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की करंट और होल की करंट दोनों का सम टोटल करंट के यहाँ पर इक्वल शो किया गया है। एज इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द बैलेंस बैंड मूव रैंडमली लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में और बैलेंस बैंड में जो होल्स हैं वो आपके मूव कर रहे हैं रैंडमली, किसकी तरह, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। जैसे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस तरीके से ये आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन और बैलेंस बैंड में होल मूव कर रहे हैं। तो देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन की करंट की बात करेंगे तो आई ई इज इक्वल टू ई एन ई ए वी ई, ये फॉर्मूला पीछे आया था, और आई एच इज इक्वल टू ई एन एच ए वी एच। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ई कर देंगे, होल है तो एच कर देंगे। फिर इन दोनों की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुटअप करेंगे हम, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा ई एन ई ए वी ई प्लस ई एन एच ए वी एच। यहाँ से देखिए स्मॉल ई और ए, मतलब इलेक्ट्रॉन और ए दोनों कॉमन है, इसे कॉमन लेंगे और अंदर आ जाएगा एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। तो थर्ड इक्वेशन बन गई आपके पास। अभी आगे देखते हैं, इफ़ आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर ब्लॉक एंड रो इट्स रजिस्टिविटी। आर जो है वो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर का और रो है आपकी रजिस्टिविटी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब आपके पास आर तो है, अब आर किस फॉर्मूले में आता है, ओम्स लॉ के। तो इफ़ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज लो द सेमी कंडक्टर्स ऑलवेज ओम्स लॉ सो दैट। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर। वहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू आएगा वी अपॉन आर। ठीक है, वी की जगह हम ई एल का यूज़ करेंगे वेक्टर फॉर्म के लिए, और आर आपका रो एल अपॉन ए है। इसे देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए अपॉन रो। अब थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन से जब हम वैल्यू रखेंगे पुटअप करेंगे तो देखिए आई इज इक्वल टू ई ए अपॉन रो, आई की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ई ए ब्रैकेट में एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, ये आई की जगह रखा है हमने। यहाँ से ई अपॉन रो की वैल्यू निकालेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई अपॉन रो की वैल्यू आपके पास आएगी ई ब्रैकेट में एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दी हुई है म्यू इज इक्वल टू वी अपॉन ई, तो यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा म्यू ई कैपिटल ई। ऐसी मोबिलिटी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी निकल गई, अब होल मोबिलिटी निकालेंगे यहाँ पर हम। तो म्यू एच इज इक्वल टू दे रखा है वी एच अपॉन ई। ठीक है, वी एच इज इक्वल टू क्या है आपके पास, आपके पास म्यू इज इक्वल टू वी अपॉन ई था, तो म्यू वी ई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। ऐसी होल मोबिलिटी दे रखा है आपको, तो म्यू एच इज इक्वल टू वी एच अपॉन ई, वी एच की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, म्यू एच ई आ जाएगा। तो वी ई और वी एच दोनों वैल्यू आपके पास है, ये ऊपर वाली इक्वेशन में हम यहाँ पर रखेंगे। तो ई अपॉन रो इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में एन ई म्यू ई कैपिटल ई प्लस एन एच म्यू एच कैपिटल ई। देखिए स्मॉल ई तो आपका बाहर है ही है, कैपिटल ई भी कॉमन ले लेंगे, कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो वन अपॉन रो वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई ब्रैकेट में एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। तो कंडक्टिविटी विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज गिवन बाय, जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल होती है रजिस्टिविटी के। तो देखिए फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी। तो यहाँ आपका सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो, जिसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है यहाँ पर ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो जो रो निकालेंगे हम यहाँ पर, तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच।
ठीक है। तो ये आपके पास टोटल रजिस्टिविटी यहाँ पर आ गई है। इतना वर्क आप अपनी बुक में कॉपी में नोट कर लेंगे।